हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आपका पोस्ट मिड टर्म का सिलेबस डन हो गया है। अब आपको एनुअल पोर्शन कराया जाएगा और एनुअल पोर्शन में आपके यहाँ 2 चैप्टर्स हैं, जिनमें से एक चैप्टर 13 है आपका मार्क ऑफ विजडम और एक पोएम है आपकी चाइल्ड्स थॉट। तो बच्चों, पहले मैं आपको चैप्टर 13 करा रही हूँ, मार्क ऑफ विजडम। मार्क ऑफ विजडम मीन्स बच्चों बुद्धिमानी का चिन्ह। तो देखते हैं यहाँ पर स्टोरी में क्या बताया जा रहा है। बच्चों, स्टोरी में क्या बताया जा रहा है। ए लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, ए रैबिट लिव्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। एक रैबिट अफ्रीका के जंगल में रहता था। दो ही वॉज वेरी वाइज, यद्यपि वह बहुत बुद्धिमान था। दो मीन्स यद्यपि। ही वॉन्टेड टू बिकम वाइजर, वो और अधिक बुद्धिमान बनना चाहता था। ही वेंट टू ए विच बोलते हैं बच्चों जादूगरनी को, है ना। वो एक जादूगरनी के पास गया। हु यूज़ टू प्रैक्टिस डार्क मैजिक इन द फॉरेस्ट, जो कि जंगल में काला जादू करने की प्रैक्टिस किया करती थी। ठीक है। व्हेन शी सॉ द रैबिट स्टेयरिंग एट हर, जब उसने देखा कि रैबिट उसकी तरफ घूर रहा है, शी गॉट डिस्ट्रैक्टेड, तो उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। डिस्ट्रैक्टेड मीन्स कोई ध्यान नहीं दिया, कोई पे अटेंशन नहीं किया उसकी तरफ, है ना। वो उसकी तरफ ध्यान देने में असमर्थ हो गई, अनेबल टू पे अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया। शी आस्क्ड द रैबिट व्हाट ही वांटेड, उसने रैबिट से पूछा कि वो क्या चाहता है। शी यहाँ पर आ रहा है बच्चों विच के लिए, जादूगरनी के लिए, और ही यहाँ पर आ रहा है रैबिट के लिए। ठीक है। द रैबिट सेड, रैबिट ने कहा, आई वॉन्ट टू बी वाइजर, मैं और अधिक बुद्धिमान बनना चाहता हूँ। द विच थॉट फॉर ए वाइल, विच ने राक्षसनी ने, उस जादूगरनी ने एक क्षण के लिए सोचा, एक पल भर के लिए सोचा। एंड देन सेड, और फिर कहा, ओनली इफ़ यू कैन ब्रिंग मी ए पाइथन, केवल तुम मेरे लिए एक सांप ले आओ, है ना, केवल एक सांप ले आओ। बच्चों, इसके बाद ज़रा आप यहाँ पर पेज को टर्न कर लीजिएगा, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 103 पर। ये रहा आपका 103 पेज, इसमें ऊपर आ जाइए अब आप। ओनली इफ़ यू कैन ब्रिंग मी ए पाइथन, केवल तुम बस मेरे लिए एक पाइथन ले आओ। पाइथन बोलते हैं बच्चों सांप को। दिस वॉज नॉट ए डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द वाइज रैबिट, यह उस बुद्धिमान रैबिट के लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं था। एक पाइथन को लाना उस रैबिट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। ठीक है। डिफ़िकल्ट टास्क मतलब बहुत मुश्किल कार्य नहीं था। ही ब्रोक ए लॉन्ग ब्रांच फ्रॉम ए ट्री, उसने एक पेड़ से लंबी सी शाखा को तोड़ा। ब्रांच बोलते हैं शाखा को, है ना। ब्रोक मीन्स तोड़ना। एंड वेंट स्ट्रेट टू ए पाइथन्स होल, और एक पाइथन के सांप के होल में सीधे चला गया। ओ पाइथन, द रैबिट कॉल्ड आउट, रैबिट अब बहुत ज़ोर से चिल्लाया। ओ पाइथन, और सांप के लिए, यू कॉल योर सेल्फ लॉन्ग, तुम अपने आप को बहुत लंबा कहते हो। सी द ब्रांच आई हैव बीन हियर इज़ लॉन्गर देन यू, उस शाखा को देखो जो मैं तुमसे भी अधिक लंबी यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है। क्यूरियस द पाइथन रस्ड आउट टू सी द ब्रांच, क्यूरियस कहते हैं बच्चों उत्सुकतापूर्वक, ईगरनेस से। उस पाइथन ने क्या किया, रस्ड आउट टू सी द ब्रांच, उस ब्रांच को देखने के लिए भागा। रस्ड आउट भागा, जोर से भागा, तेजी से भागा। एज द पाइथन स्ट्रेच्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द ब्रांच, जैसे ही उस सांप ने उस शाखा की जितनी अपनी लंबाई को फैलाया, जैसे सांप मुड़ा हुआ होता है, जैसे कि आप बच्चे यहाँ पर ये पिक्चर में भी देख रहे हैं, जैसे पिक्चर में ये मुड़ा हुआ है, तो जैसे उसने अपने आप को बिल्कुल सीधा ऐसे छड़ी की तरह से लंबा करना शुरू किया। द रैबिट क्विकली टाइड इट्स हेड एंड टेल टुगेदर, तो जल्दी से रैबिट ने क्या किया, क्विकली जल्दी से उसके हेड को और उसके टेल को, मीन्स इस वाले उसके हेड को और इस टेल को बिल्कुल एक जगह बांध दिया, जिससे कि वो लंबा ना हो जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आया। एंड हरीड बैक टू द विच, और जल्दी से उस राक्षसनी के, उस जादूगरनी के पास चला गया, उसको ले गया। किसको, उसको ही, है ना, छड़ी को। ठीक है। पाइथन को ले गया वो, क्योंकि पाइथन ने अपने आप को फैला लिया था लंबा करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया था उसने, रैबिट ने उसके हेड को और उसकी टेल को एक जगह बांध दिया, जिससे कि वो लंबा ना हो सके। ठीक है। इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट लाइन क्या आ रही है। द विच वॉज अमेज्ड एट द रैबिट्स विजडम, वो जो जादूगरनी थी वो बड़े उस रैबिट की इस बुद्धिमानी को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। अमेज्ड बोलते हैं बच्चों आश्चर्य होना। ठीक है।
गुड वर्क शी सेड। शी आ रहा है यहाँ पर किसके लिए, जादूगरनी के लिए। उसने कहा बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। हियर्स अनदर टास्क फॉर यू, अब तुम्हारे लिए दूसरा काम भी है। दिस टाइम, इस बार, आई नीड यू टू ब्रिंग ए स्वार्म ऑफ बीज। अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है कि तुम यहाँ पर एक मधुमक्खी का झुंड लेकर आओ। किसने कहा ये बात? ये बात उस जादूगरनी ने रैबिट से कही कि इस बार अब तुम, पहले तो उसने पाइथन मंगवाया था और अब वो क्या मंगवा रही है, अब वो स्वार्म ऑफ बीज मंगवा रही है, ठीक है, मधुमक्खी का झुंड मंगवा रही है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। द रैबिट क्विकली रश्ड टू ए नियर बाय फील्ड टू पिक अप ए पम्पकिन। अब रैबिट क्विकली मतलब जल्दी से, रश्ड मतलब भागना। अब रैबिट जल्दी से, नियर बाय पास के, फील्ड मतलब खेत में, है ना, टू पिक अप मतलब उठाने के लिए। तो रैबिट जल्दी से पास के ही खेत में पम्पकिन को उठाने के लिए भागा। ही हॉलोड आउट द पम्पकिन, उसने उस पम्पकिन में हॉलो किया मतलब एक सुरंग किया, एंड फिल्ड इट विद हनी, और उसको शहद से भर दिया। इट किसके लिए आ रहा है यहाँ पर? इट आ रहा है पम्पकिन के लिए, पम्पकिन को भर दिया उसने। पहले तो उसमें होल किया, उसके बाद उसमें शहद भर के उसको, अब देखते हैं आगे क्या करता है। उसमें शहद भर दिया। नेक्स्ट फिर क्या हुआ? ही हंग इट नियर ए बीहाइव, उसने उसको, बीहाइव कहते हैं बच्चों मधुमक्खी के छत्ते के पास, उसको हंग कर दिया, टांग दिया। हैंग की फॉर्म है बच्चों ये, हैंग फर्स्ट फॉर्म और हैंग हंग हंग, ठीक है, ये हैंग की सेकंड फॉर्म है। फिर उसने मधुमक्खी के छत्ते के पास उसको टांग दिया। द स्मेल ऑफ हनी अट्रैक्टेड द बीज। अब स्मेल ऑफ हनी मतलब जो शहद की जो स्मेल थी, खुशबू थी, उस खुशबू ने मधुमक्खी को क्या कर दिया? अट्रैक्ट कर दिया, आकर्षित कर दिया अपनी तरफ। हु टुगेदर एंटर्ड द पम्पकिन, जिससे कि वे सब एक साथ मिलकर, जितनी भी मधुमक्खियाँ थी वो सब एक साथ मिलकर पम्पकिन में चली गईं। पम्पकिन में क्योंकि होल कर दिया था ना उसने, तो उस होल के अंदर सारी मधुमक्खियाँ प्रवेश कर गईं। व्हेन ऑल द बीज वर स्टक इन द हनी, जब सारी ही मधुमक्खियाँ उस शहद में चिपक गई, स्टक मीन्स चिपक जाना। द रैबिट क्विकली क्लोज्ड इट्स माउथ, तो उस रैबिट ने जल्दी से उसके माउथ को बंद कर दिया, क्योंकि रैबिट ने एक उस पे से काट के वो उतारा था ना ढक्कन सा, जिससे कि वो होल किया था उसमें, तो उसने ऊपर से काट के उसमें ढक्कन सा उतारा था उसका कैप, और फिर जब उसमें सारी मधुमक्खियाँ आ गई तो उसने क्या किया, उसको कैप को उस पर ढक के उसको बंद कर दिया। देन कैरीड इट टू द विच, फिर वो उसको विच के पास ले गया। द विच वॉज प्लीज विद द रैबिट स्विफ्टनेस, वो जो जादूगरनी थी वो उस रैबिट की स्विफ्टनेस से, जल्दी से, उसने बहुत जल्दी ये काम कर दिया था, इस बात से वो बहुत खुश हुई। प्लीज़ मतलब खुश होना। शी देन फुलफिल्ड हर प्रॉमिस, फिर उसने उसके प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया, पूरा कर दिया। शी रब्ड ए मैजिक ऑइंटमेंट बिटवीन हिज ईयर्स, फिर शी आ रहा है यहाँ पे जादूगरनी के लिए, उसने हिज किसके लिए आ रहा है बच्चों यहाँ पर? हिज यहाँ पर आ रहा है रैबिट के लिए। रैबिट के दोनों कानों के बीच में उसने मैजिक ऑइंटमेंट को लगा दिया, एंड ए स्मॉल वाइट स्पॉट अपीयर्ड ऑन द रैबिट्स फॉरहेड, और अब एक छोटा सा वाइट स्पॉट रैबिट के माथे पर दिखाई देने लगा, क्योंकि जो ऑइंटमेंट उसने लगाया था वो ऑइंटमेंट अब वाइट स्पॉट में बदल गया था, ठीक है। सिंस देन, तभी से, ऑल द रैबिट्स इन अफ्रीका, जितने भी अफ्रीका में रैबिट्स होते हैं, कैरी द वाइट स्पॉट एज ए मार्क ऑफ विजडम, सभी के माथे पर एक वाइट स्पॉट लगाया जाने लगा, होने लगा, जो कि मार्क ऑफ विजडम के नाम से जाना जाने लगा। मार्क ऑफ विजडम बच्चों यहाँ पे क्या है? बुद्धिमानी का चिन्ह, ठीक है। जब भी तो कहते हैं बच्चों कि रैबिट बहुत होशियार होता है, खरगोश बहुत होशियार होता है ना बच्चों। तो ये जो स्टोरी है बच्चों, बड़ी ही अच्छी स्टोरी है, इसमें रैबिट और जादूगरनी के बारे में बताया गया। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। जितने भी वर्ड मीनिंग्स मैंने लिखे हैं बच्चों, आपको वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं। जो भी आपको रीडिंग करने के लिए कहा जाता है चैप्टर की, आप रीड करिए, 2 बार 3 बार करेंगे तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। और बच्चों आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। और चलिए बच्चों अब हम इसकी बुक वर्क कर लेते हैं। आपको बच्चों बुक वर्क भी संग संग फिल करनी होती है। जो बच्चे बुक वर्क फिल नहीं करते हैं बच्चों, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको चैप्टर के साथ बुक वर्क इसीलिए कराया जाता है कि आप चैप्टर को सुनें, उसकी वीडियो सुनें, चैप्टर को रीड करें और संग संग बुक वर्क फिल करें। तो चलिए अब मैं पहले आपको इसकी एक एक्सरसाइज कराती हूँ। इसमें क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रेजेस फ्रॉम द स्टोरी। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द विच यूज टू प्रैक्टिस डैश इन द फॉरेस्ट, जंगल में जो वो जादूगरनी थी वो किस चीज़ की प्रैक्टिस किया करती थी? काले जादू की, है ना, डार्क मैजिक। द पाइथन डैश टू सी द ब्रांच, पाइथन भागा था ब्रांच को क्या करने के लिए? ब्रांच को देखने के लिए। तो रस्ड आउट मीन्स भागना, ठीक है। द रैबिट हंग द पम्पकिन नियर
रैबिट ने उस पम्पकिन को कहाँ पे टांग दिया था? नियर बीहाइव, मधुमक्खी के छत्ते के पास, ठीक है। द विच वॉज प्लीज्ड विद द रैबिट्स स्विफ्टनेस, जादूगरनी उस रैबिट की जल्दी से, जो उसने बहुत शीघ्रता से कार्य किया था, इस कार्य से बहुत प्रसन्न हो गई थी। ऑल द रैबिट्स इन अफ्रीका, अफ्रीका के जितने भी रैबिट्स हैं सारे ही रैबिट्स कैरी वाइट स्पॉट एज ए मार्क ऑफ विजडम, एक बुद्धिमानी के चिन्ह के नाम से जो रैबिट के माथे पर, फॉरहेड पर वाइट स्पॉट लगाया गया था, उस वाइट स्पॉट को मार्क ऑफ विजडम के नाम से जाना जाने लगा। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स बताए, आपको फिल करने हैं। मैंने अभी आपकी बुक कॉपीज चेकिंग के लिए स्कूल में मंगाई गई थी बच्चों। बहुत बच्चों ने बुक वर्क फिल नहीं किया हुआ है, कुछ बच्चों ने कॉपी वर्क नहीं किया हुआ है। बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है, जो भी वर्क आपको कराया जाए वो आपको डेली की डेली करना है और आपको लर्निंग भी साथ साथ करते हुए चलना है। अब आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें ज़रा भी मैं आपको बच्चों एक एक्सरसाइज सी और बता दूं। इसमें आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स बताने हैं। जब बच्चों हम स्टोरी को ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हम ट्रू फॉल्स इजीली कर लेते हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 करते हैं। यहाँ पर नंबर 1, द रैबिट वॉज ए वाइज एनिमल, रैबिट बहुत बुद्धिमान एनिमल था। तो क्या था इस स्टोरी में? रैबिट बुद्धिमान ही तो था, तो यहाँ पर आ गया ट्रू। नंबर 2, द विच वॉज हैप्पी टू सी द हैबिट, टू सी द रैबिट, वो जादूगरनी उसको देखकर रैबिट को बड़ी खुश हुई थी, तो ये बात सही है। नंबर 3, द पाइथन केम अलॉन्ग विद द रैबिट हैप्पीली, पाइथन केम अलॉन्ग विद द रैबिट हैप्पीली। इसमें आप देखेंगे बच्चों ये मैं थर्ड वाला आपको बता रही थी, द पाइथन केम अलॉन्ग विद द रैबिट हैप्पीली। जो पाइथन था वो रैबिट के साथ खुशी खुशी चलने के लिए तैयार हो गया था? नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि रैबिट ने क्या किया था, पाइथन के टेल को और पाइथन के जो उसका हेड था उसको, उनको दोनों को बांध के ले गया था वो ज़बरदस्ती। तो ये हो गया यहाँ पर आपका फॉल्स। नंबर 4, द रैबिट वॉज एबल टू कैच द बीज वाइजली, जो रैबिट था वो मधुमक्खियों को बुद्धिमानी से पकड़ने के लिए सक्षम हो गया था, समर्थ हो गया था। तो ये बात सही है। तो उसने किस बुद्धिमानी से पकड़ा था कि एक पम्पकिन खेत में से उठाई, उसमें होल किया, उसको बीहाइव के पास टांगा, फिर उसमें उसमें हनी भरा, उसकी खुशबू से उसमें मधुमक्खियाँ चली गई थी। तो इसी बुद्धिमानी से तो रैबिट ने काम किया था, है ना। तो ये बात ट्रू है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रू लिख दिया। नेक्स्ट लास्ट वन इज नंबर 5, द विच कर्स्ड द रैबिट, उस जादूगरनी ने रैबिट को श्राप दिया। तो श्राप दिया था कोई नहीं, उसकी तो बुद्धिमानी से प्रसन्न हो गई थी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो बच्चों मैंने आपको इसमें 2 एक्सरसाइज बताई। एक एक्सरसाइज तो मैंने आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स की बताई और दूसरी मैंने आपको ट्रू फॉल्स की बताई। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। और ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।